काम सब अच्छे किए हैं उन्होंने, केजरीवाल ने अच्छे। दिल्ली वो वालों क्या 200 यूनिट से क्या होने वाला है अभी? 200 यूनिट फ्री होता है जी। आदमी ईमानदार है, घोटाला नहीं करा। ये तो नाकानी का अपना नाम छापने के लिए ना इसने ना मोदी ने अंदर कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी मजबूत नेता अभी यात्रा वाला अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है, बहुत बढ़िया दिल्ली को संवार दिया उन्होंने। जेल में गलत है। आप ये बताइए कि दिल्ली में 25 तारीख को मतदान होने वाले हैं। इस बार अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट जाएगा या बीजेपी का जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, उस पर वोट जाएगा? बीजेपी से जाएगा केजरीवाल को वोट। केजरीवाल के वोट काफ़ी हैं। क्या कारण है कि जो केजरीवाल को आप वोट दे रहे हैं? क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि वो भ्रष्टाचारी है, उन्होंने शराब घोटाला किया है और जेल में भी बंद है वो। केजरीवाल ने सब काम बढ़िया किए हैं। बसें फ्री करी हैं, टिकट लगा ली हैं, मेडिकल खोले हैं, स्कूल खोले हैं, सब काम बढ़िया करें। आपकी कुछ बचत होती है केजरीवाल सरकार की योजनाओं से? हाँ बढ़िया है, बचत काम बढ़िया है। केजरीवाल के सब काम बढ़िया है। तो पीएम मोदी का कोई चांस नहीं है दिल्ली में? नसीब है ये तो उसका। केजरीवाल तो अब अंदर है ना, अब अंदर से भी वोट बहुत मिल जाएंगे। अंदर है ना तो जीतने ही चांस है। अच्छा। हाँ केजरीवाल के बहुत वोट हैं, 1% कारण है हारने की। तो ये बीजेपी वालों ने जो जेल में डाला है वो ठीक बात है? मतलब जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी वालों ने जेल में डाल दिया, आपको भरोसा है केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है? केजरीवाल ने बढ़िया काम किया, बस इधर कोई गलत काम ही ना किया है। वो तो अपनी उससे कुछ भी करे आप आदमी। केजरीवाल के जो काम है सब वो हमारा वो है मुख्यमंत्री, हम जानते नहीं हैं उन्हें। पूरी दिल्ली चला रहे हैं वो, पूरी दिल्ली चला रहे हैं। हमें तो सही लगते हैं केजरीवाल, हम तो नहीं वोट देंगे केजरीवाल को ही। तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? तो दे तो रहे हैं फ्री बिजली पानी, बस की यात्रा फ्री है। हाँ भाई यही दे रहे हैं, और कुछ अकाउंट में पैसे डाल रहे हमारे। तो 1000 रुपये बता रहे हैं महिलाओं को देंगे। कब देंगे? इलेक्शन के बाद, जब इलेक्शन में जीत जाएंगे फिर नहीं देंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। फिर नहीं देंगे। जब जीत जाएंगे तो। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल तो अभी जेल में बंद है, अभी निकले नहीं है। आपको क्या लगता है केजरीवाल ने घोटाला किया है? एक दो दिन में निकल जाना चाहिए था मुख्यमंत्री को, जेल में ही डाले हुए हैं वो। उन्होंने वो काम सब अच्छे किए हैं उन्होंने, केजरीवाल ने अच्छे काम किए। तो हम घोटाला नहीं किया है? नहीं, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। ये जो है ना मुख्यमंत्री, वो जो है प्रधानमंत्री, वो फंसा रहा है इनको इस चक्कर में, कहीं ये प्रधानमंत्री ना बन जाए केजरीवाल। बन सकते हैं प्रधानमंत्री केजरीवाल? हाँ, इसलिए घोटाला इसे जेल में डाल दिया ताकि एक धब्बा लग जाए तो ये प्रधानमंत्री ना बन सके। धब्बा लग जाएगा ना उनके, फिर नहीं बन पाएंगे वो। जेल का धब्बा लग गया था, जेल काट के आए। तो इस बार वोट बीजेपी को जाएगी या आम आदमी पार्टी? फंसा दिया गया है, उनको फंसा दिया गया है केजरीवाल को। अच्छा। हाँ, वो इसलिए कि अब इलेक्शन जो आ रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री ना बन जाए, इसलिए उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के उन्हें जेल में डाल दिया। अब हमसे तुम बुलवा रहे हो तो ये कहीं मत सुनवा दीजिए किसी को। अच्छा ये बताओ, अभी मुझे ही प्रधानमंत्री ले जा पकड़ के। आपको क्यों ले जाएगा प्रधानमंत्री? नहीं, मैं बुराई कर रही हूँ ना उसकी, प्रधानमंत्री की। ना आप तो जनता हो, आपके वोट से लोग प्रधानमंत्री बनते हैं। हाँ, तो मैंने कहा कभी ये कह दे कि मेरी बुराई कर रही है तो इन्हें ही अरेस्ट कर लो। इतना डर है प्रधानमंत्री से? हाँ, इसलिए वो प्रधान है ना यहाँ के। चलिए ठीक। अरे भाई साहब क्या सुन रहे हो, जरा आओ आपसे पूछे दोस्त। ये बताओ, चुनाव है 25 तारीख को, 25 मई को। हाँ जी। क्या केजरीवाल का कैसा काम है? हम तो यहाँ है, यहाँ के नहीं है।
ऑटो चलाते हो ऑटो यहाँ? चलाते हैं यहाँ। कमा रहे हो? हाँ कमा रहे हैं। बिजली का बिल आता है? हाँ आता ही है। बिजली का बिल आता है? हाँ जी आता है। तो वो केजरीवाल बता रहे हैं कि बिल नहीं आता है दिल्ली वो वालों का। क्या 200 यूनिट से क्या होने वाला है बे? 200 यूनिट फ्री है, उससे कुछ नहीं होता है जी। अच्छा, हाँ आप ऑटो चलाते हैं? हाँ, ऑटो चलाते हैं। तो ऑटो वालों ने तो काफी मदद की है दोस्त केजरीवाल की, तो आप नाराज क्यों लग रहे हैं? ऐसे नाराज लग रहे हैं हम लोग, दिक्कत है इसलिए। क्या दिक्कत है? अच्छा, मोदी कैसे लगते हैं? बढ़िया है, मोदी तो बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ क्या काम उनका अच्छा लगा? बहुत काम अच्छा उनका है, देशभक्ति के, देश के लिए बहुत काम अच्छे करते हैं, यही से काम उनका है। ऐसे भी बहुत काम उनका है, बहुत काम धंधा जो भी है उनका अच्छा लगता है। काम अच्छा लगता है। अच्छा, केजरीवाल को क्या क्या सुधारने की जरूरत है अभी? उनमें बहुत अभी है, बहुत कुछ सुधारने की भी जरूरत है। सुधारने की जरूरत है। लग रहा है जेल में है, भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाला किए हैं। हाँ बगैर गलती के कोई जेल में थोड़े जाता है, कुछ ना कुछ गलती करते हैं तभी ना कोई जाता है। ऐसे किसी को थोड़े कोई जेल में पकड़ के रख देगा, गलती है तभी ना, कुछ भी गलती करे। जनता के अहम मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव में वोट डालने से पहले? भैया जनता के अहम मुद्दे होने चाहिए रोजगार, कारोबार, और जो बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं सड़कों पे परेशान हैं उनके लिए सुविधा होनी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी सारे जैसे राजनीतिक दल हैं बता रहे हैं कि रोजगार हम देंगे, हम महंगाई कम करेंगे, कुछ अब तो 25 को खाने वाले लोग हैं भाई, हमें क्या पता इस बारे में। हम तो रोज के कमाने खाने वाले हैं। अभी तक तो किसी ने रोज कुछ दिया ही का नहीं। खोदना, रोज का पानी पीना। अभी तक तो किसी सरकार ने दिया नहीं, ना कांग्रेस ने दिया, ना बीजेपी ने दिया, ना आम आदमी पार्टी ने दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। जब देगी जब देखेंगे। तो बता रहे हैं केजरीवाल की बिजली पानी मुफ्त है, और आप महिला हैं, गुस्सा है। से केजरीवाल पकड़ा गया, पानी में परेशान कर रहा है। रमेश पार्क में पानी आ कर पानी नहीं आ रहा, पानी ना आ रही है, क्या कहते हैं, 1 घंटा पानी भी मुश्किल से देवे। पहले सुबह 6 साढ़े 5 बजे पानी आ जाता था, 9 बजे तक पानी आवे था। फिर से चुनाव आ गए हैं लोकसभा के, क्या माहौल लग रहा है, किसके पक्ष में जाएगी बात? मतलब कांग्रेस को आना चाहिए, इन्हीं के पक्ष में जाना चाहिए, लेकिन कारोबार का सारा सत्यानाश हुआ है। अच्छा, हाँ, कारोबार सब सत्यानाश हुआ है। रोजगार ही नहीं है तो क्या करेगा आदमी, ये बदलाव। पीएम तो बता रहे हैं काफी रोजगार दे दिया हम लोगों ने। नहीं, रोजगार नहीं है। आप मार्केट में देखो, दुकानदारों से पता करो आज ही रोजगार है क्या नहीं है। रोजगार है ही नहीं, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, ये बताओ। रोजगार है ही नहीं। अब ऑटो के अंदर सफ़र करो, 100 रुपये से कम के ना सवारी नहीं लेने, ये है। तो पीएम जो बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया, घर बना दिए, सड़क बना दी। कहाँ पर बना दिए? दिल्ली में कहाँ पर बना दिए 80 करोड़ आदमियों को? लेकिन भाई कारोबार है ही नहीं बिल्कुल भी। दिल्ली के अंदर ये मतलब आदमी क्या करेगा, डकैतियाँ डालेगा, चोरियाँ करेगा, दिन दिहाड़े तो मोबाइल छीन दे। अच्छा, ये बताओ क्या आदमी जिंदगी का अपनी बचत करेगा? अरविंद केजरीवाल कैसा काम किए हैं? काम तो इसने बढ़िया करा है, काम बढ़िया करा है। अभी जेल में है, घोटाले का आरोप है, क्या समझ रहे हैं इससे आप? घोटाला किया है उन्होंने? ये घोटाला नहीं करा, आदमी ईमानदार है, घोटाला नहीं करा। ये तो नाकानी का अपना नाम छापने के लिए ना इसने ना मोदी ने अंदर कर दिया, कोई अच्छी वो नहीं है, आदमी सही है। देखो जो काम करेगा ढंग का वो इसी को पुकारे जाता है, ये देख लो। आप भी है ना घूम रहो इतनी मार्केटों में, इलाकों के अंदर, आप भी ना ये अंदर जाके पता करो, कोई अच्छी बात नहीं है, हाल बुरा है। हाँ। देखो गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, और कह रहा है अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कौन से अच्छे दिन आए?
सब अपना घोटाला करके बैठ गए। बीजेपी सरकार में हुआ है घोटाला। हाँ, बदलाव कौन से पब्लिक को सुकून है? कोई सुकून है पब्लिक को? ये बदलाव तो मेरे को आज ही एक सुकून से दे दिया। तो हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि 25 तारीख को चुनाव है दिल्ली में, कई तरह के राजनीतिक मुद्दे चल रहे हैं दिल्ली में। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा दिया, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के किंग पिन है। सबसे अहम मुद्दा आपके दिल्ली का, आपका क्या मानना है? क्या बताएं इसमें। आपको लगता है अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, विकास नहीं किया, पैसा खा गए? हाँ, ये तो बताया जा रहा है, इस बात को तो क्लियर बताया जा रहा है इस बात में। आपका कितना मानना है इस मुद्दे? ये बताएंगे भाई साहब बाकी। अरे भाई साहब, हम थोड़ा सा जानने आए थे कि आपके यहाँ पर 25 मई को चुनाव है जी। क्या अहम मुद्दे चल रहे हैं आप लोगों के यहाँ? अहम मुद्दे तो दिल्ली में तो अभी तक तो वही था, फ्री बिजली पानी, जैसा कि केजरीवाल जी ने किया है इस दिल्ली के लिए। लेकिन अब मुद्दे थोड़े बदलते जा रहे हैं, क्योंकि अब चीज़ें बदल रही हैं। अब जैसा कि पहले राजनीति होती थी, अब वैसे राजनीति नहीं है। पूरे देश में राजनीति ने अपना रूप बदला है, तो उसी हिसाब से दिल्ली में भी बदला है। अभी देखिए, पार्टी कोई सी भी आ जाए, जब तक कि वो काम निचले लेवल तक नहीं पहुंचेगा, जब तक इस देश का ना तो कोई विकास होएगा और ना ही मुद्दे बदले जाएंगे। आपको हमेशा उसी सब चीज़ों में भटकाया जाएगा, उन्हीं सब चीज़ों में जिनमें अब तक 70 साल से हमें भटकाया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस ऑटो वाले की जगह एक हाई-फाई ऑटो वाला हो, या तो कोई देश में अच्छा विकास हो, तो उसके लिए हमें एक मजबूत नेता को चुनने की ज़रूरत है। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल मजबूत नेता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी मजबूत नेता अभी तक तो नहीं दिखे हैं। वो हो सकता है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो, लेकिन मजबूत नेता के रूप में तो अभी तक नहीं दिखे हैं। हमें एक मजबूत चेहरे की ज़रूरत है, और जो कि आप समझ सकते हैं कि मजबूत नेता इस टाइम पूरे देश को चाहिए, सिर्फ दिल्ली को नहीं चाहिए, पूरे देश को चाहिए। तो अगर देश में विकास चाहिए तो हमें एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। चलिए, मैं आपको दो विकल्प दे देता हूँ जिस विकल्प की चर्चा है। पीएम मोदी हैं एक तरफ, दूसरी तरफ कांग्रेस से आहे बगाहे राहुल गांधी का नाम फ्रंट पर आता है। ये इन दोनों में से कोई मजबूत विकल्प है या तीसरा विकल्प चाहिए? कोई तीसरा विकल्प चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी भी अपनी जगह सही हैं, लेकिन उनकी जो छवि खराब करी जा रही है, या तो छवि खराब हो चुकी है, उसकी वजह से पब्लिक उनका साथ नहीं देगी। अब हमें ऐसा है कि हमें एक तीसरे विकल्प की ज़रूरत है, एक थर्ड फ्रंट, एक नया फ्रंट खोलने की ज़रूरत है, जो कि ज़मीनी स्तर से उठने की ज़रूरत है। तो इस तीसरे फ्रंट में आप चंद्रशेखर आज़ाद, रावण या मायावती, समाजवादी पार्टी किसे देख रहे हैं? मैं तो इनमें से किसी को नहीं देख रहा हूँ, मैं तो एक नया चेहरा देखने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, एक मुद्दा मैं आपसे जानना चाहूँगा। आरक्षण का मुद्दा बहुत अहम हो गया है, चाहे राहुल गांधी का बयान हो या अमित शाह का कल का बयान है। अमित शाह ने बोला है कि आरक्षण कोई ख़त्म नहीं कर सकता, तो वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि हम 50% आरक्षण बढ़ा देंगे। ये एक चुनावी मुद्दा आपको कैसा लगता है? ये चुनावी मुद्दा आरक्षण होना चाहिए? देखिए, मुद्दा तो ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है राहुल गांधी जी ऐसा कभी कर पाएंगे ज़िंदगी में? आपको कभी लगता है कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी कर पाएगी कि वो 50% की लिमिट को हटा के मतलब 80% लिमिट कर दे, या तो 70% कर दे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि देखिए, वो एक नेता है, राहुल गांधी एक नेता है, लीडर नहीं है। ठीक है, नरेंद्र मोदी एक लीडर थे, लेकिन अब उनकी छवि खराब हो चुकी है। इस देश को एक असली लीडर की ज़रूरत है, जो अपने साथ साथ पूरे समाज को जोड़ के और उनको एक प्रॉपर रास्ता, एक प्रॉपर गाइडेंस दे, जिससे देश का विकास हो एक्चुअल में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? देश को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है। ये राहुल गांधी एक नेता है। नेता और लीडर में बड़ा फ़र्क होता है। नेता क्या होता है? नेता क्या होता है जो दूसरे के कंधों पे पैर रख के चढ़ता है, उसे नेता बोलते हैं। लीडर होता है जो सबको साथ लेके। दिल्ली दिल वालों की है,
25 तारीख को आपके यहाँ चुनाव है, दिल्ली के दिल में क्या चल रहा है? दिल्ली के दिल में महंगाई मुद्दा सबसे बड़ा, तो बेरोजगारी, काम धंधे हैं नहीं, लोग बाग परेशान घूमते फिर रहे। और बताओ। बड़े नेता तो बता रहे हैं, चाहे पीएम हो या राहुल गांधी हो या आपके मौजूदा मुख्यमंत्री जो अभी जेल में अरविंद केजरीवाल, कि अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है आम आदमी पार्टी का कि हमने बिजली पानी का बिल खत्म कर दिया है, महिलाओं के लिए बस की यात्रा। केजरीवाल अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है, बहुत बढ़िया, दिल्ली को संवार दिया उन्होंने। जेल में गलत है, छूट जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बीजेपी वाले जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं। सही काम कर रहा है, दिल्ली में कोई वो नहीं है, हर आदमी खुश है इससे। बिजली पानी, भला जी, लेडीजों को बस में फ्री, और क्या चाहिए जनता को? कितना चाहिए? यही तो चाहिए जनता को। और आम आदमी पार्टी वाले बता रहे हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी तानाशाही सरकार तानाशाही सरकार चली रही है, उसमें क्या सच है? ये तो बात, ये सच है बात। मैं पंडित हूँ, लेकिन ये गलत है। केजरीवाल को ऐसा आदमी पार्टी की तरफ से कहाँ से आ गए पंडित? हाँ, जो राम को लाए हैं उनको नहीं देखेंगे आप? राम ला रहा सब। राम तो जब आओगे जब कुछ खाने को होगा, जब खाने को कुछ है नहीं, भूखे मरे लग रहे तो क्या खाओगे? राम को खाओगे अपने आप को खाओगे। चल दो वरना कर रही मैंने जा रहे दोस्त आई देखो। ठीक, धन्यवाद। अरे रुको भाई, थोड़ा कहाँ जा रहे हो? गुटखा थूक लो। अरे दोस्त, हम जानने आए थे थोड़ा सा आपके यहाँ ये पूर्वी दिल्ली में कितना विकास हुआ आपके यहाँ पे? विकास तो कोई बेरोजगारी का विकास हुआ है ज़्यादा तो बेरोजगारी का विकास हुआ है भाई। बेरोजगारी का विकास हुआ, ये नया विकास बता दिया आपने। हाँ, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है। अब तक पीएम बता रहे हैं कि 6-7 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। किस चीज़ में दिया है बताओ? सरकारी विभागों में रोजगार। कौन से विभाग में? आप मेरे को एक गिनाओ। तो रेलवे बता रहे हैं, नॉलेज में क्या है बताओ? मेरी उन्होंने तो लिख दिया अपने घोषणा पत्र में। बाकी मेरी नॉलेज में नहीं है। जितने भी फ्रेंड सर्कल है हमारे, 95% तो बेरोजगार हो गए। आप पहले काम करते थे? हाँ जी, अब वेला घूम रहा हूँ गंदे कपड़ों में। अरविंद केजरीवाल ने कैसा काम किया आपके यहाँ? अरविंद केजरीवाल का तो काम अपने एक अगर सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा करा है। बाकी रोजगार वाला काम तो अरविंद केजरीवाल का भी कोई इतना खास नहीं है ना? आप युवा हैं, तो जेल में चले गए भ्रष्टाचार के आरोप में। दिल्ली वासी होने के नाते आपको क्या लगता है, उन्होंने सच में भ्रष्टाचार? नहीं, गलत है वो। नहीं गया, नहीं करा, कोई भ्रष्टाचार नहीं करा। अरविंद केजरीवाल का मेरी सोच में उसने सिर्फ एक गलत काम करा है, जो ये गली गली ठेके खुलवाए थे। बाकी अरविंद केजरीवाल जी का कोई भी गलत काम नहीं है उनकी सरकार में, आज तक कोई भी एक गलत काम नहीं है। जो एक गलत काम है वो है बस सिर्फ जगह जगह गली गली ठेके खुलवाना, और वो भी बंद हो चुके हैं। अब ठेके तो बंद हो गए ना, अब तो है ही ये नहीं। मोदी के बारे में क्या विचार है? विचार बताती तो मुझे शायद उठा लेगी गवर्नमेंट। यार विचार बताती तो गवर्नमेंट उठा लेगी मुझे। मेरी तो जमानत कराने वाला भी कोई नहीं है भाई। तानाशाह चल रहा है यहाँ? पता नहीं अब क्या चल रहा है यहाँ से, पता नहीं एकदम ऐसे होने लगता है। अब नहीं पता। हाँ, यहाँ से ऐसे होने लगता है। ये तो क्यों होने लगता ये सवाल आते हैं कि पीएम मोदी के या सीएम योगी के बारे में क्या ख्याल है। बस ये दो नाम सुनते ही तो ऐसे होने लगता है कि बस। यार आप तो दिल्ली में रहते हो, क्या टेंशन है? जमानत भी नहीं होगी दिल्ली ठीक है। में भी तो गवर्नमेंट है ना। देखो ये पीसीआर जा रही है भाई, इधर भी दिखा दो। देखो ये जो पीसीआर जा रही है ना, अभी कमेंट देते ही सीधा उठा लेगी मुझे, और फिर जमानत कौन कराएगा मेरी? मुझे तो लगता नहीं कोई कराएगा ऐसी कंडीशन में भाई। बेरोजगार घूम रहे। महंगाई मुद्दा है गुरु, महंगाई महंगाई है। के साथ साथ में कारोबार भी खत्म हो गए ना। महंगाई तो हम झेल लेते ना अगर कारोबार बढ़ते। महंगाई जितनी मर्जी बढ़ा दो पर कारोबार तो बढ़ा दो। अच्छा, आपका पहले कारोबार था, आपको क्या कारण लग रहा है जो कारोबार खत्म हो गया? क्या कारण लग रहा है? यही बस हर रोज की एक नई मार है देश के अंदर। कभी किसान आंदोलन, कभी कुछ, कभी बॉर्डर बंद, कभी कुछ बंद। इसी के चक्कर में कारोबार खत्म हुए पड़े। जब बॉर्डर सील हो जाते हैं तो फिर कौन क्या काम होता है बताओ? सब बंद हो तो जाता है। राहुल गांधी जैसा बता रहे जीएसटी और नोटबंदी की मार हुई है, कुछ है ऐसा कारण? ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कारोबार की मार हुई है। वो वजह है रोज नई चीज़ें, नए प्लान लाने कि आज ये लागू करना है, आज ये लेकर आना है हमें, आज एमएसपी बढ़ानी है, आज हमने
NRC लागू करनी है, सिर्फ ये है बेरोजगारी का सबसे बड़ा रीज़न मेरी नॉलेज में। मतलब मुद्दों पर बात नहीं हो रही, इधर उधर की ये है बात हो बस रही है। बेकार की, ये फालतू की बात है कि GST है, वो GST से पहले तो क्या टैक्स पहले नहीं देती थी, हम आवाम पहले भी तो टैक्स देती थी ना। अब सिर्फ उस टैक्स का सिर्फ नाम ही तो रख दिया ना गवर्नमेंट ने GST, पहले भी तो टैक्स पे कर रहे थे ना। तो अभी फिर कैसे देश के हाल अच्छे होंगे भाई? अब देखते हैं सिलेक्शन के बाद क्या होता है। बदलाव होगा? कोशिश तो है बदलाव कि होगा। राहुल के आने पर शायद बदलाव हो जाए। राहुल एक विकल्प हो सकता हाँ, कोशिश। हम तो गाजियाबाद में है। क्या करने आए हैं यहाँ घूमने? किसी काम से आए। तो आपके यहाँ तो चुनाव हो गए, हाँ, हमारे वहाँ तो हो गए। वीके सिंह की टिकट कट गई, बड़ा हंगामा हुआ। हाँ हाँ। देश ऐसे का राजनीतिक माहौल क्या दिख रहा है आपको? राजनीति तो यहाँ सब देखो, आज के डेट में गुंडागर्दी है। किसी भी पार्टी का उठा के देख लो आप। क्या दिल्ली में तो कुछ काम केजरीवाल अच्छा कर रहे थे। अच्छा, आप गाजियाबाद में रहते हो, केजरीवाल की तारीफ क्या, बॉर्डर पे रहते हैं, दिल्ली आते जाते रहते दिखाई देता है। सो हाँ, कोई आदमी काम कर रहा है, पानी का हो, स्कूल का हो, स्वास्थ्य का हो, तो दिखाई देता है, हर आदमी को दिखाई देता है। तो ये काम यूपी में भी होने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए यूपी में। क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ है नहीं वो यूपी में इतना, वो शिक्षा में या मेडिकल लाइन में सुविधा तो ये है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य दिल्ली के अंदर बढ़िया तो यूपी में भी शिक्षा स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वहाँ कुछ जो है शहरों में है तो है, लेकिन कस्बा एरिया में जो है, गांव के एरिया में तो कुछ भी नहीं है। तो योगी बाबा क्या कर रहे हैं? योगी बाबा आप लोग जानते ही है, वो बस भाषण दे रहे, ठोक ठाक करते हैं। जो काम नहीं होना चाहिए वो भी काम होना चाहिए, मतलब लेकिन शिक्षा प्राथमिकता उस पर होना चाहिए काम। उस पर, जिस चीज़ों पर उस पर नहीं हो रहा है। उस पर नहीं हो। और कुछ कहेंगे केजरीवाल जी के बारे में? क्या कहेंगे, आना तो चाहिए केजरीवाल जी को ही। बाकी तो आपको पता ही है, जेल में है वो, हर तरह से दबाव है उनके ऊपर। ये आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि बेकार में फंसा दिया। आपको लगता है बेकार में फंसा है कि घोटाला किया? देखिए, हर आदमी कुछ ना कुछ तो करता ही है, लेकिन फंसाया तो जरूर गया है। मतलब 10 नहीं तो 5 तो जरूर है इसमें, कुछ ना कुछ है जब भी फंसाया गया। लेकिन कुछ पार्टी में ऐसा भी है जो उससे भी कलाकार, उसको हाथ नहीं डाला जाता है। वॉशिंग मशीन की तरफ इशारा है आपका? जी, जो भी है समझ लीजिए। अब हमसे बेहतर तो आप जानते हैं इस चीज़ों का। और दोस्त कहाँ चल दिए यार, बिना बात किए आओ जरा बाहर। अरे ये बताओ यार, ऑटो वालों ने तो अरविंद केजरीवाल के लिए आओ आ जाओ जरा थोड़ा बाहर यार। मेरे से बात करनी नहीं आती। अरे हमसे तो कर रहे हो, किराया ही मांग लो हमसे। अब मान लो भाड़े पे आपका ऑटो लेने आया, वही बात करनी है, कौन अलग बात करनी है? मैं ऑटो ले चलेंगे भाड़े पे। ये बताइए, पहले के मुकाबले आपकी आमदनी कितनी बढ़ी है या कितनी रुकी है? पहले से आमदनी बढ़ी नहीं है, घटी है। क्या कारण है? बढ़ी नहीं है, घटी है भैया। बता रहे रामराज आ गया कई लोग। रामराज कहीं नहीं आया अभी तो। हैं? कहीं नहीं आया अभी तो। रामराज नहीं आया? कहाँ आ गया भैया, बताओ दिल्ली में कहाँ पे? अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या विचार है आपके? अरविंद केजरीवाल के बारे में भैया मेरे कोई विचार नहीं है। पीएम मोदी के बारे में? किसी के बारे में कोई नहीं, मैं तो अपना काम करता हूँ इसलिए। बस खाने को कोई नहीं देता, कोई नेता नहीं देता खाने को। मेहनत करते हैं जब खाते हैं। तो वोट क्या सोच के डालते हैं? वोट डालते तो होगे? तो पार्टी की तरफ से डालते हैं जो अच्छा काम करे। वही तो हम पूछ रहे हैं, कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? कोई पार्टी अच्छा काम नहीं करती, सिर्फ अपनी जेब भरती है। गरीब आदमी को तो करके खाना है सिर्फ बस। महंगाई एक मुद्दा है इस बार। महंगाई हमारी CNG 43 रुपये थी, आज 80 रुपये।
और उससे पहले 35 थी, फिर 43 हो गया, आज 80 रुपये। महंगाई की मार। महंगाई की मार। ऑटो में सवारी पैसे नहीं देना चाहती। तो ये तो पेट्रोल सीएनजी तो केंद्र सरकार के पास है मामला। तब भी महंगी है। 4 रुपये कम हुए इसमें। 4 रुपए कम हुए हैं। 4 रुपये कम हुए तो इसमें। ये तो चुनाव के समय ही कम होते होंगे। चुनाव के समय कम हुए इसलिए। बाकी ये इसके बाद में ये 10 बढ़ जाएंगे चुनाव के बाद। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, चुनाव के बाद 10 बढ़ जाएंगे। किसी नेता को कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं भैया। हाँ, क्या कहते साहब? मैंने कहा चुनाव के टाइम में कम हो जाता है, लेकिन एकदम से फिर वो बढ़ जाता है चुनाव के बाद। तो जैसे आप 4 रुपये कम हुआ तो सीधा 10 रुपये बढ़ जाएगा चुनाव के बाद। जितना कम किया उससे डबल निकाल लेंगे। बिल्कुल निकालेंगे। करने के लिए धन्यवाद। आप देखिए हमारे पास सब्सिडी दिया जाता था, 2 महीने सब्सिडी मिला, उसके बाद बंद। गैस का दाम भी जो है LPG का बढ़ा दिए 900 कुछ रुपये अब है। परिवार चलाने में परेशानी। बिल्कुल परेशानी। आप सब्जी लेने जाइए 500 रुपये का सब्जी एक हाथ में भी नहीं होता। मतलब 30-40 रुपये और से तो कोई चीज़ कम नहीं है सब्जी। अब मार्केट में जाइए 25-30-40 रुपये पाव सब्जी है। तो ये किस तरह के राम राज्य की बात हो रही है? अब देखिए आप लोग खुद जानते हैं बेहतर। आप एक नमक लेने जाओ, एक माचिस लेने जाओ, उस पर भी गरीब आदमी टैक्स दे रहा। 1 रुपये के माचिस यदि हम खरीदते हैं उसका भी टैक्स देने पड़ रहा है उस पर। क्या चीज़ कम है? 40 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये किलो आटा है। अब बताइए गरीब आदमी कैसे खाएगा? जो 10-12 हज़ार का नौकरी कर रहा है किस तरह से गुजारा करेगा? समस्या समस्या बहुत समस्या। महंगाई के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहे। जो सब बता रहे हैं जो राम को लाए हैं उनको लाए। तो आप देखिए नहीं, यहाँ पे आप सारे दुनिया घूमते हैं, आप राम और राज समय पे है। रोटी जब तक आप काम नहीं करते तो आपको रोटी नहीं मिलेगा। राम राज मंदिर में अजित में तो एक ही बार सुबह शाम माथा टेकोगे, पेट थोड़ी भर जाएगा उससे वहाँ बैठने से। आपके पास 1 रुपये कम है तो आपका सिलेंडर नहीं मिलेगा, CNG नहीं मिलेगा। 1 रुपये कम है तो ये देखिए ना, महंगाई के तो कोई मुद्दे नहीं।